तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? 15 साल बड़े थे। मतलब जब आप 14 की थी तो वो 28 साल। ठीक ठाक गुरुजी। अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। आज के इस मंगल में प्रश्नोत्तरी में यह महिला महाराज जी से कहती है कि महाराज जी, मेरे पति मुझसे उम्र में 2 गुना ज़्यादा हैं, मैं अब उनके साथ नहीं रहना चाहती। इस पे महाराज जी क्या बोलते हैं, देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है भक्तों। राधे राधे। हाँ जी। और ठीक ठाक गुरुजी। अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। अच्छा, पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। आपकी शादी छोटे पे कर दी? हाँ। किसने कर दी? मतलब मेरे बाप मातारी ने। बाप मातारी ने। छोटे कितनी छोटी थी आप? 14 साल के थे। 14। तो अब क्या समस्या हो गई? समस्या का शुरू से दारू पीते हैं मतलब मेरे घर वाले। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? 15 साल बड़े थे। मतलब जब आप 14 की थी तो वो 28 साल के थे। 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया। और मेरे पता भैया की शादी नहीं होती, इस वजह से कर दो मेरे ब्याह मतलब। तो आपकी मैया ने इतने बुढ़े आदमी से कहा तुम्हारा ब्याह कर दिया? जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही तो इनके हमारे जो घरवाले हैं इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो। ऐसे हो गया था। अब पता हमने जाके मतलब हमने ये सोचा कि बच्चों के सारे जिंदगी काट लेंगे हम। तो अब बच्चे जब बड़े बड़े हो गए थोड़े से तो अब ज्यादा ही अत्याचार कर रहा, बहुत दारू पी रहा, बहुत ज्यादा। अब कितने हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। ठीक है, कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। और बड़ा लड़का जो है बिमलेश नाम है उसका, मतलब उसको समझा दो, तुम्हारी भागवत सुनती रहती है हमेशा, उसको समझाओ। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए तो बच्चे। हम तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी मतलब नहीं तो काम बच्चों के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। वो डेली गालियां देता आके, दारू पी के डेली गाली, डेली मतलब तो आप गाली। समझाया करो। गोपाल भी ले ले, अब ये मंदिर से सामान उठा उठा के फेंकता रहता है। हल्का तो नहीं हो गया? हाँ हो गया होगा। तो फिर सठिया तो नहीं गया? हाँ जी। 60 में सठिया तो नहीं गए, पूछ रहे हैं। पता नहीं मुझे। अब भगवान को फेंक रहे हैं तो सठियाई गए होंगे, तब तो फेंक रहे हैं। तुम लड़का को तो समझाए जो दो। उम्र भगवान में लगने की, उस उम्र में वो भगवान से दूरियां बना रहे हैं, तो नरक जाएंगे और भोगेंगे कष्ट। क्या है? हम हमारे गुरुजी को भी गाली देते हैं, एकादशी का व्रत रहते हैं तो बोलता मतलब एकादशी का व्रत क्यों रहती है ऊना हिमाचल में। विमलेश को क्या समझाऊं? बोल रहा अपनी मम्मी को आप संभालो, मतलब अपनी मम्मी को देखो। और विमलेश भैया, मतलब ये है कि आप अपनी मैया को संभालो, मतलब यही है कि आप संभालो ही संभालो, और मतलब यही है कि संभालते ही रहना मत, यही मतलब है पूरा। और सेवा करो अपनी माँ की, मतलब यही है कि आप सेवा करो जी भर के। और मतलब ये है कि आप लेके आओ विमलेश को। विमलेश आता रहता, इधर ही रहता हो, जब गुस्सा होता तो इधर ही भाग आता हो तुम्हारे पास। तो उसको बताना, फिर मतलब हम समझाएंगे उसको। ये विमलेश, संभालो अपनी माँ को और सहारा बनो अपनी माँ का और अपने पिता का और अपने बहन भाइयों का। सेवा करो। राधे गुरुजी। राधे राधे। मतलब अब विमलेश समझ जाएगा। राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आज आपने कथा में बताया कि स्वतंत्रता से रहना चाहिए, मगर बीवियां पति को स्वतंत्रता से रहने क्यों नहीं देती? हर चीज में रोक टोक तो करती है ना। क्या चाहते हैं कि आपकी पत्नी पराई औरत को देखने दे? एक पराई औरत को देखने की नहीं, हर किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे, कहीं जाना हो कुछ भी हो तो हर चीज पे रोक टोक होती है ना। पहले तो होगी, कहाँ जा रहे हो हमें बता के जाओ। तो वो तो बता के जाते हैं गुरुजी। फिर भी रोकती है? हर जगह जाती है। तब आपका साथ नहीं छोड़ती? मैं अकेले खुद नहीं कहीं जाता। तो अच्छी पत्नी है फिर आपकी, हमेशा आपके साथ रहती है। पत्नी होती ही साथ रहने के लिए। आप क्या चाहते हो, पत्नी को छोड़ के जाना है? कभी कभी तो जा ही सकते हैं गुरुजी। तो कहाँ जाने का मन है? दोस्तों के साथ कहीं भी जा सकते हैं घूमने फिरने। कहाँ? कहीं भी। कहीं भी जैसे दोस्तों के साथ कहाँ जाना है बताओ? मंदिर, कहीं भी घूमने निकलते हैं हम तो। मंदिर? हाँ जाते रहते हैं। तो जहाँ से पत्नी रोज रोकती है आपको? रोज नहीं जाते ना, मगर 4 दिन के लिए। अच्छा, 2-4 दिन के लिए गायब हो जाओगे? हाँ। फिर पत्नी कहाँ 4 दिन कैसे रहेगी बेचारी? परिवार पूरा साथ ही रहता है गुरुजी। पत्नी आपकी एक दिन का भी वियोग नहीं सहना चाहती वो। राधे गुरुदेव जी। काफ़ी समय से वृंदावन आ रहा हूँ और आज बहुत मन प्रसन्न है, आपसे मुलाकात हुई, दर्शन हुए आपके, और इतना अच्छा लग रहा है कि आपने इतनी सुंदर व्यवस्थाएं कर रखी है। सभी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए जो आश्रम खोले हुए हैं और निःशुल्क जो भोजन चल रहे हैं, आपके दर्शन और हो गए तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी माता जी तो सुबह डेली ऐसा कोई दिन नहीं आता जब आपकी कथा नहीं सुनती हैं। मेरी सिस्टर हैं, मेरी भांजी हैं, मुजफ्फरनगर से हैं हम, और मैं व्यापारी भी हूँ, साथ साथ वहाँ से समाज सेवा के रूप में पार्षद के रूप में कार्य कर रहा हूँ। खुश रहिए, सदा सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी।
जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। हम जब स्कूल में तिलक लगा के जाते हैं तो हमारी शिक्षिकाएं हमें ट्रोल करती हैं। क्या तिलक बोलती हैं? तिलक नहीं लगाना चाहिए, तिलक से कुछ होता नहीं है, पूजा पाठ कुछ नहीं होता है, कर्म भी धर्म है, तिलक लगाने से कुछ नहीं होता, भगवान की पूजा तो नहीं बोले करनी जब चाहिए। कुछ नहीं होता तो हमारे माथे पे लगा है तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? ऐसा बोला करो, मैडम लगाए हम तिलक हैं और मैडम को कुछ हो रहा है। लगाते हैं। 12 तिलक होते हैं, कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है। ये भगवान सर्वांग शरीर के सर्वत्र हिस्से में सब जगह है, तो इसलिए तिलक लगाए जाते हैं। मांस मछली नहीं खाना चाहिए। तो हमसे ये बोलते हैं कि ऐसे तो पेड़ पौधों में भी विंग्स हैं, वो भी उनमें भी जान होती है। तो बोले पेड़ पौधे थोड़ी खाते हैं, वो तो अनाज जब धान का पेड़ सूख जाता है तब उसका फल धान चावल के रूप में तब ना खाया जाता। वो कहते हैं उसे भी तो तुम मार के ही खाते हो। नहीं, बोले मार के क्यों खाते, वो तो अपने से किसान खेत कब काटता? फसल जब फसल पक जाती है, सूख जाती है, जब तक हरा होता है किसान नहीं काटता, जब पौधा सूख जाता है तब काटता है। तो वो प्रकृति ने अनाज हमारे लिए बनाया है तो हम अनाज खाएं। वो ऐसा कहते हैं, ऐसा किस शास्त्र में और कहाँ लिखा है? लिखा है, पढ़ो शास्त्र के नाम चिल्लाने से होगा, बोलना अहिंसा ही परमो धर्म, ये लिखा है। कहते हैं लेकिन वो नहीं मानते, कहते हैं शास्त्र में बोले ना माने तो चूल्हे में जाओ, अपने बाप को पका के खा जाओ, हमें क्या दिक्कत। से बोला करो कि तुम मांस तो खाते ही हो तो अपने बाप को शमशान ना भेजा करो, बाप को भी पका के खा लो। भाई जब मांस खाने ही है सो कि भाई जब तुम मांस खा ही रहे हो, बकरे का, मछली का, मुर्गे का, तो बोले दादी मरे तो पका के खा लेना। द्रौपदी जो थी वो यज्ञ सैनी थी, तो जब दुशासन ने उसे छुआ तो उसने उसे वहीं पे भस्म क्यों नहीं कर, सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं की? है कि किसी को भस्म करने के लिए ना सारी तपस्या नष्ट करनी पड़े। यदि मैं आपको श्राप दूं तो श्राप तो दे सकता हूं, लेकिन फिर मेरी सारी तपस्या जो जिंदगी भर की है वो समाप्त हो जाएगी, मैं जीरो पे आके खड़ा हो जाऊंगा। रावण को तो वशिष्ठ जी भी मार सकते थे, विश्वामित्र जी भी मार सकते थे, पर इन लोगों ने कहा कि प्रभु हम क्यों अपनी तपस्या एक राक्षस को नष्ट करने में लगाएं, आप आओ और आप मारो, हम अपनी तपस्या। इसलिए द्रौपदी ने कहा कि श्राप देने से, इसे नष्ट करने से बेहतर है कि कृष्ण को बुला करके प्रहलाद बचाई जाए। बुलाए। दादाजी दिन भर आपकी भागवत सुनते हैं लेकिन फिर भी उन्हें क्रोध बहुत आता है। जब उन्हें क्रोध आता है तो कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन का वासी हो जाऊंगा, गौरी गोपाल में जाके खा लूंगा, वहीं रह लूंगा। हाँ, तो ये उम्र 50-60 बेटा बेटी का ब्याह करके भ्रमण करो, तीर्थ यात्रा करो, भगवान का चिंतन करो, इस धाम उस धाम में रहो, भजन करो। उनसे चला नहीं जाता है, वो बहुत मुश्किल से टहल पाते हैं, अपना क्रियाकर्म बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। इसलिए बोलते हैं जब तक चल पा रहे हो तब। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है गुरुजी। खुश रहिए गुरुजी, हमको आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मायके और ससुराल दोनों खुशी से रहें। नहीं, खुशी से। अभी मेरे पापा दिसंबर में गुजर गए हैं तो माँ बहुत दुखी रहती है। 50-55 साल के 59 साल के होंगे 60 जी। काहे चले गए इतने जल्दी? बीपी हो गई, ज्यादा बढ़ गई थी, उनको भी थोड़ा समझा तो दीजिए। माँ और पिताजी अच्छे से रहते थे, प्रेम से कि लड़ाई करते थे? नहीं, बहुत प्रेम से रहते थे गुरुजी। जी गए, अब क्या करें, विधि का विधान यही है, आने वाले को जाना पड़ता है। इसलिए जो हुआ वो एक विधान है और उसे स्वीकार करना ही चाहिए। जी राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। हाँ। गृहस्थी में रहने का मन नहीं लगता है महाराज जी। तो रह चुकी हैं आप गृहस्थ में इतने साल, तो कहाँ जाए बताइए, अकेला रहती हूँ महाराज जी। कोई बच्चे हैं? एक छी लड़का है, लड़की है, कोई साथ नहीं देते। सेवा नहीं करता? बहू को पढ़ाई करते हैं, मना करती है। क्या बोल? माँ के पास उतना बातचीत मत करो, कहकर बोलती है मैं यहीं रहना चाहती हूँ गुरुदेव। बहू बोलती है कि बात मत करो माँ से। हाँ, रात दिन मतलब पुलिस के धमकी दिखाती रहती है, मैं के चली जाऊंगी बोलती है। तो माँ के चली जाए, किसने रोका है? तो लड़का मेरे को परेशान करते हैं। एक बेटा है, तो बेटी आपकी? वो मजबूर है, सास ससुर से 20 साल हो गए हैं, नहीं है। तो आप क्या करती थी अभी तक? अभी एक प्राइवेट स्कूल में जाती हूँ, प्राइवेट स्कूल में काम करने जाती हूँ, 1500 देते हैं गुरुदेव। क्या करती हो काम? ऐसी झाड़ू पोछा पीऊं के काम करती हूँ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ गुरु। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रहो, कोई दिक्कत नहीं, रहो। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं आपकी कथा 2020 से सुनती हूँ और मेरे परिवार में, मेरे फैमिली में इतना बदलाव आया है ना, उसके लिए मैं कोटि कोटि आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा बदलाव आया है इसके लिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जो जाप करती हूँ माला का, उसमें क्या होता है कि जैसे जाप करते हैं तो जैसे ख्याल ऐसे होते हैं ना, वो नेगेटिविटी सी आती रहती है, ऐसा क्यों होता है? नेगेटिविटी आने जो आती है आने दो, इस गलत विचार को जाने दो और अच्छे विचार आए तो रोक के रखो। विचार सबके भीतर आते ही रहते हैं, अच्छे बुरे, यही है।
पर कोई लोग अच्छे विचार को रोक लेते हैं, बुरे विचार को नहीं। कुछ लोग बुरे को रोकते हैं, अच्छे को नहीं। आंसू रुकते ही नहीं रहते हैं। अच्छा है, भगवान के लिए रोना अच्छा है, भगवान की याद में रोना अच्छा है, भगवान के साथ समय बिताना अच्छा है। गुरुजी इसका भी श्रेय आप ही को जाता है, आप ही के कारण ये बदलाव आया है मेरे अंदर, और चलते फिरते उठते बैठते यही सुमिरन कौन सा कीजिए। मंत्र का सुमिरन करें? जी जैसे हम सांस में से यूं लेते हैं और छोड़ते हैं, उनका कहना ये है कि तो जैसे सांस का सुमिरन करें। जी सांस मतलब सांस। जी वो कहते हैं कि हर सांस में भगवान का ही नाम है। जैसे हम कौन सी भगवान का नाम तो दिया नहीं होगा भगवान का? जी एक्चुअली उन्होंने शब्द नहीं दिया, उन्होंने कहा कि जब जैसे साधना करेंगे ना 1-2 घंटे, वो कहते हैं साधना पे बैठ जाइए। कुछ भी करो, ध्यान करो, साधना करो, पर ये तो बताओ कि किनका ध्यान करोगे? राम का करोगे कि कृष्ण का करोगे कि नारायण का करोगे कि शंकर जी का करोगे? भाई कोई तो होगा, उसका नाम तो बताओ। किसका ध्यान? कोई होगा नहीं तो ध्यान किसका करेंगे? उनका ये कहना है कि जैसे हम मतलब मनुष्य है तो नाम जब कर सकते। अब जैसे और योनि है, जैसे और भी जानवर है, पक्षी है, कुछ भी है, तो जैसे वो लोग भी श्वास में ये नाम मतलब कि सुमिरन करते हैं। उनका समस्या ये है कि अब आप बताइए कि वो इष्ट किसे माने और जाप क्या करें, ये पूछना है। पहले तो ये बताओ वो किनका नाम जपती हैं? राम का, कृष्ण का, नारायण का, शंकर का, किनका? तो ईश्वर जो है वो अंशी है, और उन अंशी का अंश हमारे भीतर है, तो हम ईश्वर के अंश हैं। हम ईश्वर नहीं, अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब खुद को ही कोई भगवान कहे तो वो मूर्ख है। जी गुरुजी, तो अब क्या मतलब कि क्या जाप करें और क्या मतलब नारायण इष्ट किसे माने? अजामिल किसे माने ये बता दीजिए आप। नारायण को। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। आज के इस मंगल में प्रश्नोत्तरी में आई हुई महिला ने महाराज जी के आश्रम में कहा। महिला ने कहा, महाराज जी आप ठीक ठाक हैं? मेरे पति उम्र में मुझसे 2 गुने हैं, मैं उनके साथ नहीं रह सकती। वह शराबी है, पीकर मुझे बहुत गालियाँ देता है। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरे माता पिता ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करा दी। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 14 साल की थी, मेरे पति 28 साल के थे। अब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। इस पर महाराज जी ने उन्हें समझाया और मार्गदर्शन दिया। अगर यह वीडियो पसंद आए भक्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलिए। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, राधे राधे।